Hello students, good morning. स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, पीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। कक्षा DLED सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है प्रयोगशाला, लेबोरेटरी। प्रयोगशाला विद्यालय का वह स्थान है जहां शिक्षक छात्रों को रचनात्मक कार्य कराते हैं। रचनात्मक कार्य से संबंधित उपकरणों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग सुगमता से किया जा सके। प्रयोगशाला एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। इस विधि ने हजारों ख्यात प्राप्त वैज्ञानिकों के निर्माण का श्रेय प्राप्त किया है। शिक्षा शास्त्रियों ने यह अनुभव किया है कि सभी कक्षों को प्रयोगशाला में बदल देना चाहिए। इससे प्रयोगशाला की उपयुक्तता ज्ञात होती है। प्रयोगशाला का प्रबंध एवं नियोजन। स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला का प्रबंध कैसे होता है, नियोजन कैसे होता है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी। प्रयोगशाला नियोजन के लिए सन 1964 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के नियोजन के निम्न कार्य बिंदुओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, प्रयोगशाला हेतु छात्रों की संख्या। प्रयोगशाला हेतु छात्रों की संख्या ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रयोगशाला में कितने छात्र होने चाहिए कि उनको सुचारू रूप से वो प्रायोगिक कार्य को संपन्न कर सकें। न्यूनतम स्थान की आवश्यकता। एक छात्र के लिए न्यूनतम कितना स्थान प्रयोगशाला में हो ताकि उनको सुचारू रूप से प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना हो और वहाँ पर भीड़ जैसा माहौल न बने। उपकरणों हेतु भंडार गृह की स्थापना। प्रयोगशाला के अंदर भंडार गृह की भी स्थापना होनी चाहिए जिसमें प्रयोग से संबंधित तमाम सामग्री, उपकरण, एसिड, ये सारी चीजें वहां पर रखी हों कि विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर दूर न जाना पड़े और वहीं से उसकी आपूर्ति की जा सके। प्रयोगशाला का महत्व क्या है? व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी? अधिगम शिक्षण अधिगम हेतु उपयुक्त वातावरण निर्माण करने में प्रयोगशाला सहायक है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने से समय की बचत होती है। अन्य कक्षाओं से निकलकर बार बार वहां जाने में समय अधिक लगता है। यदि वहां पर वो अपने प्रयोग को करते हैं तो उससे समय की बचत होती है। प्रयोगशाला में कार्य प्रयोग के उपरांत जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान अस्थायी हो जाता है। छात्रों में सामूहिकता की भावना बढ़ जाती है। प्रयोगशाला में किया गया कार्य रुचिकर एवं प्रभावशाली होता है। बच्चों में रुचि उत्पन्न होता है। प्रयोगशाला में छात्र स्वयं करके विषय से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत अपनाते हैं, करके सीखते हैं। इसमें छात्र विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण एवं प्रयोग करते हैं, स्वयं अपने आंखों से देखते हैं और उसका एक रचनात्मक प्रभाव उनके दिमाग पर पड़ता है। सैद्धांतिक प्रयोगों के साथ साथ वे वास्तविक यानी व्यवहारिक प्रयोगात्मक सिद्धांतों को भी करना सीखते हैं जिससे उनका ज्ञान मजबूत होता है। प्रयोगशाला के द्वारा विषय विशेष के लिए उपयुक्त और अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाता है जो छात्रों के व्यवहारिक एवं प्रभावशाली प्रशिक्षण के लिए अत्यंत हितकारी सिद्ध होता है। प्रयोगशाला शिक्षकों को भी विभिन्न क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों के प्रयोग को सफल बनाने में सहायता मिलती है। स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला के प्रयोग से छात्रों में पहल कदमी यानी कदम बढ़ाने की एक लालसा उत्पन्न होती है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण
उत्पन्न होता है। साधन संपन्नता, सहयोग, व्यक्तिगत कार्य करने की क्षमता आदि शक्तियों को विकसित किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।